जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में संपूर्ण बिहार जी के कवर करने वाले आप लोग बिहार राज्य जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर बिहार एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? जो बिहार की जो फेमस जो गंगा जल की जो घटना है, कौन से जिले से संबंधित है? तो यह भागलपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी, भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहुत चर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? दोस्तों, कब घटी थी ये गंगा जल की जो घटना है? तो यह 1980 में घटी थी। और कहाँ पर? तो भागलपुर में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए 1980 करेक्ट आंसर हो जाएगा और भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ? जो महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ बिहार में कब हुआ? तो यह 1982 में हुआ। ध्यान रखिएगा, 1982 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अक्टूबर 1989 में कहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे? जो 1989 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे बिहार में, कहाँ पर हुए थे? तो यह भागलपुर में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी, भागलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे गंगा जल की जो घटना है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना कब घटी? जो यहाँ पे जब लिखा हुआ है, लेकिन ये कब होगा? तो कब घटी ये कृष्णैया हत्याकांड की घटना? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर दिसंबर 1994 में यह घटना घटी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया कब? दोस्तों, विश्व विरासत घोषित किया गया महाबोधि मंदिर को। तो करेक्ट आंसर होगा यह 2002 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक? ऐसा कौन सा जिला है बिहार का जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो हो जाएगा पटना जिला। ध्यान रखिएगा, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था बिहार में, उस समय बिहार के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे कौन थे? तो हो जाएगा कुंवर सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे सी, कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने की कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों, किसने किया था, कहाँ पर किया था? तो जगदीशपुर में किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने वाले कारखाना को कहाँ पर स्थापित किया गया था बिहार में? यह जगदीशपुर में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह किसने किया था स्थापना? तो यह कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी, कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा थे दोस्तों कुंवर सिंह। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी, कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर के राजा। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1857 के जो विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्व समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। दोस्तों, किसने की गई थी? तो यह अमर सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, अमर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि 1857 में किसके नेतृत्व में, इसके अमर सिंह के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था कौन था? दोस्तों, स्थापित सरकार का प्रधान अमर सिंह के नेतृत्व में तो हो जाएगा हरकिशन सिंह था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये हरकिशन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रधान था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था बिहार में, कौन सा भाग अप्रभावित था बिहार का? तो हो जाएगा मुंगेर, जो कि अप्रभावित था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंगेर। बाकी यहाँ पे दानापुर भी प्रभावित था, आरा और पटना भी प्रभावित था, लेकिन जो मुंगेर है ये यहाँ पे अप्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? दोस्तों, वह प्रथम राज्य कौन है भारत का जो कि भूमि सुधार कानून बनाया? तो हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी, बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी
उन्मूलन कानून बना दोस्तों? उन्मूलन कानून बना दोस्तों कौन से राज्य में सबसे पहले? तो यह बिहार राज्य में बना। ऑप्शन यहाँ पे ए बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? यानी जो पहला संविधान में संशोधन हुआ भारत के कौन से राज्य के कारण हुआ? तो हो जाएगा बिहार राज्य के कारण हुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जो स्वतंत्रता के दौरान जो उग्र छात्र की आंदोलन शुरुआत हुई कब हुई? तो हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1955 1955 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी उग्र छात्र आंदोलन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? यानी जो स्वतंत्र भारत का जो पहला छात्र आंदोलन हुआ था कहाँ पर? तो यह पटना में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ? दोस्तों किस नदी बांध के लिए दोस्तों पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ और भारत सेवक समाज का गठन किया गया? दोस्तों किस नदी बांध के लिए? तो हो जाएगा कोसी बांध के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कोसी बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रमदान का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हुई थी? दोस्तों किस वर्ष दोस्तों यह? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1967 में दोस्तों 35 छात्रों की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया, किसे कहा गया दोस्तों? 13 छात्रों को कहा गया था जिगर का टुकड़ा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों को, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? यानी जो बिहार में जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई दोस्तों कब से? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967 से 69 के बीच में नक्सलवाद की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967 से 69 के बीच में। अगला क्वेश्चन, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई? दोस्तों कौन से जिले से दोस्तों बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत हुई? तो यह भोजपुर जिले से हुई। ऑप्शन यहाँ पे बी भोजपुर जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते हैं। और दिल से एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राजनीतिक जाँच आयोग का गठन किस राज्य में? जो पहली बार जो राजनीतिक जांच आयोग का गठन हुआ देश में कौन से राज्य में हुआ? तो यह बिहार राज्य में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? जो पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था बिहार में, ये हो जाएगा 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ बिहार में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, कौन थे दोस्तों बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे ए महामाया प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में दोस्तों अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? दोस्तों किस सरकार ने यह कर दिया, अनिवार्यता समाप्त कर दी अंग्रेजी पढ़ाई की? तो हो जाएगा महामाया सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे भी महामाया सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यता कर दी बिहार में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? जो संपूर्ण क्रांति है यह बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में छात्र या फिर जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? छात्र या फिर आप लोग जेपी आंदोलन भी बोल सकते हो, यह किस सन में शुरुआत हुई थी? तो हो जाएगा यह 1974 में शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी 1974 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था यह किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी? दोस्तों किसने की थी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत बिहार में? तो यह करेक्ट आंसर है दोस्तों, यह छात्रों ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये छात्रों करेक्ट आंसर है, उसकी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात
हुंडू किस जगह के पास है? दोस्तों जो हुंडू है सबसे बड़ा एशिया का जलप्रपात, यह कौन से जगह पे है? तो यह रांची में है। ऑप्शन यहाँ पे ये रांची के पास है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कहाँ पर? दोस्तों पहली चीनी मिल स्थापित हुई बिहार में, तो हो जाएगा मढ़ौरा में हुई, ध्यान रखिएगा मढ़ौरा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का एक इस्पात कारखाना है। दोस्तों कहाँ पर बिहार का एक इस्पात कारखाना स्थित है? तो यह हो जाएगा जमशेदपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है? यानी जो बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल है कौन सी है? तो हो जाएगा गन्ना, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे? जो बिहार और झारखंड के जो सह राज्यपाल थे कौन थे इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा विनोद कुमार पांडे, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे ये विनोद कुमार पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? जो बिहार में जो पागल खाना है कहाँ पर है? तो यह रांची में है। दोस्तों अभी रांची वर्तमान में झारखंड में चला गया है, लेकिन पहले रांची हुआ करता था बिहार में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? दोस्तों बिहार का ऐसा कौन सा शहर है जो कि झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि रांची, तो ऑप्शन यहाँ पे सी रांची करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले बिहार में हुआ करता था, अभी फिलहाल झारखंड में हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? दोस्तों तेल शोधक कारखाना स्थित है बिहार में, तो ये हो जाएगा बरौनी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बरौनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेल शोधक कारखाना। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा? सबसे बड़ा जिला दोस्तों बिहार में तो हो जाएगा गया जिला। ऑप्शन बी गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो पटना जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? जो बिहार में जो इस्पात प्लांट का जो केंद्र है कहाँ पर है? तो यह धनबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ये धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग क्वेश्चन के ऊपर नज़र बना रखना। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की? कहाँ हुई थी दोस्तों? संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो यह पटना में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी पटना करेक्ट आंसर। दोस्तों यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, तो आप लोग डोंट माइंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जो संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन हुआ था, इस संपूर्ण क्रांति का नाम कौन रखा था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण रखा था। ऑप्शन यहाँ पे सी जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? जो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था बिहार में, यह कब किया गया था? तो यह 5 जून 1974 में यह आह्वान किया गया था संपूर्ण क्रांति का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? दोस्तों किस कमीशन के आधार पर यह आंदोलन शुरू हुआ? ये हो जाएगा यहाँ पे मुंगेर लाल कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य? जो उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे भी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों उर्दू को जो बिहार में दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया, कब दिया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।